इन साधु, इन ढोंगी, इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो घर परिवार उजड़ जाएगा। ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करना चाहिए। तो पूरा महिला समाज को वैसे बोलेंगे, अरे निकाल के जूते इतना मारे। जिसने महिला समाज मातृ संगठन के खिलाफ घिनौनी कुकृत करने की चेष्टा की है, तुम लोगों को जनता जूते चप्पल से पीटेगी, जान लेना। महिला समाज का जो अपमान करेगा, जयप्रकाश चतुर्वेदी उसके खिलाफ मिलेगा। आप बताइए कि बीजेपी से कनेक्टेड नेता आसाराम कहाँ हैं, राम रहीम कहाँ हैं, उसके बाद रामपाल जी कहाँ हैं। तो ये बताइए, चिन्मयानंद जो मालिश करवाते थे, गृह राज्य मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ये जितने मठाधीश हैं, आज जितने फर्जी के साधु हैं, नकली, अपने आप को तमाम विष्णु भगवान से ऊपर ही समझते हैं। ये रासलीला रचाते हैं, रासलीला। इनसे बड़ा कुकर्मी, इनसे बढ़िया घटिया कोई नहीं हो सकता। धर्म बचा रहे हैं ये धर्म नहीं बचा रहे हैं, ये अपनी दुकान चला रहे हैं, ये धर्म नहीं बचा रहे हैं। साधु संतों पे आरोप लगा रहे हैं हम गंभीर। हिंदू साधु संत हो या मौलाना हो, एक घटिया ही के पर्याय बन चुके हैं। अरे कथा करते हैं, वो कथा करते तो एहसान करते हैं, चढ़ावा नहीं लेते हैं। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये समस्त महिला समाज के दुश्मन हैं, महिला समाज को बदनाम करने के लिए ये पैदा हुए हैं। ये साधु के रूप में शैतान है। कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और हिंदुस्तान के नागरिकों, इन साधु, इन ढोंगी, इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो घर परिवार उजड़ जाएगा। संस्कृति बचा रहे हैं, वो सनातन की बात करते हैं पूरे देश में, दुनिया में। अब इनसे पूछे सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, तो इनके बाप नहीं बता पाएंगे। ये हमसे शास्त्रार्थ कर जितने लोग हैं, मैं इनको बता दूंगा इनकी औकात क्या है। आप बताइए। देखिए, कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि समस्त देश की महिलाओं को ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करना चाहिए। वो देखिए, वो ब्राह्मण की महिला हो सकती है, बेटी हो सकती है। ये भी तो ब्राह्मण ही कहने वाले भी। अच्छा, रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी ब्राह्मण था। तो क्या हुआ फिर? ब्राह्मण था, उसने सीता हरण किया था। तो क्या ब्राह्मण अपराधी नहीं होता है, व्यभिचारी नहीं होता, दुराचारी नहीं होता है? तो अपराधी है ये। और क्या, जिसने महिला समाज मातृ संगठन के खिलाफ घिनौनी कुकृत करने की चेष्टा की है। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, महाभारत हुई थी। एक सीता का हरण हुआ था, लंका का सत्यानाश हो गया था। और तुम लोगों को जनता जूते चप्पल से पीटेगी, जान लेना। ब्राह्मण भगवान का रूप होता है, देखिए। ऐसा है, इसके आड़ में कब तक छुपोगे? हैं? हमारे लिए इंसान, ये बताइए, पत्थर की मूर्ति मंदिर में जा करके ईश्वर का रूप धारण कर लेती है। हम लोग इंसान, हम लोग मनुष्य हैं, इंसान नहीं बन सकते। महिला समाज की निगहबानी नहीं कर सकते। अनुरुद्धाचार्य इंसान नहीं है, ये हैवान है, शैतान है। चाहे वो प्रेमानंद महाराजवा हो, धीरेन्द्र शास्त्रिया हो, ये जितने कथावाचक हैं, ये सब लीचड़ हैं, लफंगे हैं। हाउ एक ठो है अनहरा। कह रहे कलयुग में अगर मैं बेसिया को बेसिया ना कहूँ तो क्या? कलयुग बता रहे हैं इस समय को। तो ये पूरा महिला समाज को वैसे बोलेंगे, अरे निकाल के जूते इतना मारे, भड़ुआगिरी कर रहे हैं ये बैठ करके सब। पर कुछ महिलाएं तो समर्थन में आगे कह रही, सही कह रहे हैं बाबा। बात उन्हीं की बिरादरी की होंगी ना। हाँ। अरे जात ना पूछो साधु की, साधु है ये सब। अगर ये सब साधु आपको दिखाई देते हैं तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समाज का निर्माण कर रहे हैं। साधु ब्रह्मचारी हैं ये लोग। अच्छा, ये ब्रह्मचारी हैं। आप इनका चेक करा दीजिएगा, DNA इनका चेक, इनकी कहाँ कहाँ वृक्षारोपण किए होंगे, कल्पना से परे है। अरे तो आपको तो बचाव में आना चाहिए। काहे बचाव में आऊं? महिला समाज का जो अपमान करेगा, जयप्रकाश चतुर्वेदी उसके खिलाफ मिलेगा। ये इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई कैसे होगी? सबसे बड़े सम्राट उनके बिरादरी के तो इस देश के सत्ता में है। अपना छोटा अनुज बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्रिया को। 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ। NDA गठबंधन
मैं हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट है। अरे आप लोगों को पैसा मिलता है हिंदू साधु संतों को बदनाम करने के लिए? अच्छा, कौन देता है? कहीं से मिलता होगा, क्यों बदनाम करते हैं आप? कहाँ से मिलता है, पहले यही मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कुछ दिया है क्या? डिम्पल यादव को मौलवी ने बोल दिया तब तो कुछ नहीं बोला आपने। क्यों नहीं बोला? हाँ। किसने कहा नहीं बोला? सबसे पहला विरोध मैंने किया। मौलाना का? हाँ। और पिटवा भी दिए तुमने वो। तो पीटने लायक काम करेगा तो ये भी सब पीटे जाएंगे। इकरा हसन वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी समान है। मैं 60 साल का हो गया हूँ, नौजवान बच्ची है। तो हम हर आप धर्म से ऊपर उठ करके महिला समाज का सम्मान करो। मेरी बेटी मतलब मुसलमानों को पीटोगे, हिंदुओं को बचाओगे आप भी? मैं कहाँ कह रहा हूँ, कह रहे पीटे समाज, इन सबों के मुख पे कालिक पोत दे, गधाई पे बैठा करके घुमावे। मुसलमान फुटबॉल बना रखे हैं आपने? हमने नहीं बना रखा, वो बीजेपी बना रखी है, वो बीजेपी वाले बनाए हैं। वोट भी ले फिर में पीटोगे भी आप? नहीं, आप बताइए कैसे पीटेंगे, काहे के पीटेंगे भैया? हाँ। पीटेंगे, इन बाबाओं को भी पिटाई होनी चाहिए, इनके मुख पे कालिक पोती जानी चाहिए, इनको दंडित किया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, चाइना का नाम नहीं लेंगे, रसिया हमारा मित्र देश था, उससे जो है व्यापार बंद कर रहे हैं। क्या कमी है? राजा बाबू की कोई फाइल है क्या? वह दबी हुई लग रहा है। लेकिन महिलाएं कम नहीं हो रही हैं उनके दरबार में, फिर भी कथावाचकों के यहाँ जाती हैं खूब। अच्छा ये बताइए, ये महिलाएं सबसे ज़्यादा धर्म में आई, जो अभी कांवड़ यात्रा थी 95% बैकवर्ड और दलित उसमें थे शामिल। तो महिला आयोग, स्टेट महिला आयोग, वो बोलेगी नहीं, मौन धारण किए है भाई, उसको मलाई काटना है, मलाई खानी है तो इनके खिलाफ वो नहीं बोलेगी। मुझे तो उसका डरे नहीं है, हम तो बोलेंगे, हमारा जो बिगाड़ना बिगाड़ना। बोध गया की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और कहाँ मर गई गैरियत इस देश के हुक्मरानों की, इसको बनाने में जमाने लगेंगे। बहुत ही आदर, मान और सम्मान के योग्य सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जन जन तक पहुंचाने वाले मेरे बड़े भाई राहुल नागपाल जी और समस्त साथी जो हैं आए हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, शायर हूँ, तो कुछ पंक्तियों में अपनी बात मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समय की अपनी गरिमा है। किसी भी आंदोलन के सर्वोच्च परिणाम के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: नेता, नेतृत्व और नियत। किसी भी आंदोलन में अगर हम ये 3 चीज़ें डाल देंगे, नेता, नेतृत्व और नियत, उस आंदोलन का रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। किसी कवि ने कहा था मेरे घर के कि जय पराजय से क्या होता है, यह संघर्ष है जिसमें फल छुपा होता है। और जीवन में मिले सिद्धि ये जरूरी नहीं, लेकिन दोस्तों संकल्प सफलता से बड़ा होता है। आज हम संकल्प लें कि प्रण खाते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे और बोध गया के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।